इस गवर्नमेंट को बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये समझते हैं कि हर उलमा बिकाऊ होते हैं। इस खबर की तस्दीक वली अहद ने खुद की है कि जो उलमाए हक होते हैं वो खरीदे नहीं जा सकते। सबसे बड़ी और मजबूत दीवार है वो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शफीक अमीनी साहब की एक वीडियो बयान है, वो बहुत वायरल हो रहा है। ख़ासकर जो तहरीक लब्बैक के सपोर्टर हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो उस वीडियो को ज़्यादा प्ले कर रहे हैं कि शफीक अमीनी साहब को गवर्नमेंट की तरफ से उसने इंकशाफ किया है कि तहरीक लब्बैक को करोड़ों नहीं अरबों रुपए की ऑफ़र हुई है कि आप ऐसा करें कि आप जो ये धरना है या आप जो ये फ्रांसीसी सफ़ीर के ख़िलाफ़ आप धरना देने वाले हैं या एहतजाज करने वाले हैं, उसको आप ख़त्म कर दें। तो तहरीक लब्बैक ने वो ऑफ़र ठुकरा दी। अल्हम्दुलिल्लाह यही उम्मीद है अवाम को तहरीक लब्बैक के ऊपर। सब लोग जानते हैं कि तहरीक लब्बैक जमात का एक ऐसे मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ है जिसको लोग पैसों से ख़रीद नहीं सकते। वो दूसरे लोग हैं जो पैसों से खरीदते हैं। तो ये वीडियो बस चलाना इतनी बड़ी बात नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी ख़बर नहीं है। इसके साथ ख़बर और जुड़ी हुई है। जब हम एक वीडियो किसी का बयान सुनते हैं तो उसकी बात हम उसी को समझते हैं कि यार बस एक ख़बर है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी ख़बर होती है जो आम आदमी को समझ नहीं आती। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को 2-3 और वीडियो इंकशाफ आप लोगों को बताऊंगा कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं जो भी बात करता हूं एविडेंस के बगैर नहीं करता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुझे मेरे साथ तावन भी ज़्यादा करें, उस बात का शुक्रिया। तो दोस्तों, शफीक अमीनी साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट ने हमको तहरीक लब्बैक को अरबों रुपए ऑफ़र किए है। तो पहला सवाल ये है कि गवर्नमेंट के पास अरबों रुपया आया कहाँ से? वो तो कहते हैं खजाना खाली है, लेकिन तहरीक लब्बैक को देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा है। तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मोहसिन शाहनवाज ने इंकशाफ किया था कि जो मिनॉरिटी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है उससे इमरान खान साहब ने 1 अरब 40 करोड़ रुपया लिया है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, मेरी जो लास्ट वीडियो है। तो उसमें मैंने मुकम्मल सबूत के साथ आप लोगों को बताया था कि क्या ये सच है या झूठ है। बिल्कुल मैं लोगों ने आप लोगों को साबित कर दिया कि ये सच है कि गवर्नमेंट ने पैसे लिए हैं उनसे। तो वो पैसा तो गवर्नमेंट के पास है, और वो पैसा दिया किस काम के लिए है? नामूस रिसालत का जो कानून है उसको ख़त्म करने के लिए। पैसा दिया किसने, किस तंजीम ने दिया, वो मैटर नहीं करता है। सवाल यह है कि किस काम के लिए दिया गया है। तो वो दिया गया है नामूस रिसालत के कानून। और सब लोगों को मालूम है कि इस टाइम नामूस रिसालत के कानून के सामने जो सबसे बड़ी और मजबूत दीवार है वो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह है। उसके अलावा पाकिस्तान में कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसी तहरीक, कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि जो इसके सामने सीसा पलाई दीवार के साथ खड़ी हो। वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक लब्बैक है। तो ये तो आप लोगों को समझ आ गई कि ये पैसा पाकिस्तान का नहीं है, बाहर से आया है। और बाहर से पाकिस्तान में पैसा शुरू से आ रहा है। मैं आप लोगों को तफसील से बताता हूं कि ये पैसा शुरू से आ रहा है। आज से कुछ अर्सा पहले एक अमेरिकी सेनेटर है, 2-3 साल पहले उसने एक इंकशाफ किया था। अमेरिकी सेनेटर ने इंकशाफ किया था कि जो अमेरिका है उसने $100 अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है। किसके ऊपर? मदारिस के ऊपर, कुछ मकतबा फ़िक्र के ऊपर, बरास्ता सऊदिया। सबसे पहले वो वीडियो सुनो, फिर मैं आप लोगों को सऊदी वली अहद वो खुद तस्दीक करता है वो भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले वो सेनेटर ने जो इंकशाफ किया था वो बयान सुनो, फिर आगे मैं आप लोगों को पूरी तफसील से बताऊंगा। अब तक अमेरिका ने इस तरह के दीनी मदारिस पे खास तौर पे बकौल इस अमेरिकी सेनेटर के वहाबी नुक्ता फिक्र को फैलाने के लिए $100 अरब तक खर्च किए हैं, और इसके जरिए पूरी दुनिया में दीनी मदारिस को और इस नुक्ता नजर। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना है कि वो क्या कह रहा है कि भाई $100 अरब हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान में, शुरू से कर रहे हैं।
और किस मकतबा फ़िक्र के ऊपर कर रहे हैं वो भी सब लोगों को मालूम है। यानी कि रमज़ान में अफ्तारी का जो फ्रूट है उसका पैसा भी वो सऊदीया से आता है, बरस्ता सऊदी आता है। इस खबर की तस्दीक वली अहद ने खुद की है। सऊदी वली अहद ने क्या है कहा है कि हमने मगरिब के कहने की वजह से, अमेरिका के कहने की वजह से मदारिस और मस्जिदों के ऊपर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। किसके कहने की वजह से? अमेरिका के कहने की वजह से। ये तो बहुत डिटेल है मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों को पूरी डिटेल नहीं बता सकता हूँ कि वो पाकिस्तान में किन किन मदारिस के ऊपर, किन किन अजला में, कौन कौन से एरिया में वो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। वो एक पूरी स्टोरी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी टाइम मैं आपको बताऊँ। तो मेरे बहुत सारे दोस्त ये समझ रहे होंगे कि यार इस खबर और उस खबर से क्या है। दोस्तों, यही तो हकीकत है, यही तो उलमाए हक की पहचान है कि जो उलमाए हक होते हैं वो खरीदे नहीं जा सकते, वो दबकाए नहीं जा सकते, वो वीजियों पे, फंडों के, मदरसों और मस्जिदों की फंडों के ऊपर वो बिकते नहीं है, अपना ईमान नहीं बेचते, वो कुछ और लोग हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक जो जमात है उसका ताल्लुक भी ऐसे मकतबा फ़िक्र से है जिनको लोग खरीद नहीं सकता है, कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो भी यहूद नज़ारा की साजिश होती है मुसलमानों को दबाने की, मुसलमानों को कमज़ोर करने की, कि उनके सामने वही लोग खड़े होते हैं। और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का भी उसी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक है। तो ये गवर्नमेंट भूल गई है, इस गवर्नमेंट को बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये समझते हैं कि हर उलमा बिकऊ होते हैं, लेकिन इनको गलत फहमी है कि जो तहरीक लब्बैक वाले हैं ये बिकऊ नहीं है, ये बिकने वाले नहीं, ये अपना ज़मीर बेचने वाले नहीं है, ये सियासी मुल्ला नहीं है। वो कुछ और लोग हैं जो 10-10 हज़ार रुपए के लिए फतवा देते हैं। ये वो लोग हैं जो सऊदीया के साथ जुड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान क्या समझती है कि जो तहरीक लब्बैक के उलमा हैं वो भी सऊदीया के उलमा की तरह हैं कि हम इनके ऊपर पैसा फेंकेंगे और मर्जी का फतवा लेंगे। तो ये गवर्नमेंट की बहुत भूल है। और ये आवाम जो मुझे सुन रही है, आप लोगों को भी फ़ख्र महसूस करना चाहिए जो तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनके लिए तो मैं यही कह रहा हूँ, अल्लाह आप उन लोगों को हिदायत दे, कुछ सोचने समझने की सलाहियत हो। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंटें ये कोशिश करती रहती हैं, लेकिन ये आप लोग फिक्र नहीं करें कि ये तहरीक लब्बैक जो भी उलमाए हक है, जो मकतबा फ़िक्र अहले सुन्नत जमात बरेलवी से है, वो बिकने वाला नहीं है। उससे सऊदीया हो या अमेरिका हो वो नहीं खरीदा जा सकता, वो दूसरे लोग हैं जो खरीद सकते हैं। तो शफीक अमीनी साहब ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया, बहुत ज़बरदस्त कहा। क्योंकि पहले भी मैं एक वीडियो में कह चुका हूँ कि जब साद रिजवी साहब से वफद आया था गवर्नमेंट का, तो साद रिजवी साहब ने वाज़ेह इनकार कर दिया था ये जो एक्सपेंशन हुई है अपना लॉन्ग मार्च की, एहतजाज की। गवर्नमेंट ने गुजारिश की थी कि भाई आप हमको 2 महीने का टाइम दो, क्योंकि FATF का इजलास आ रहा है। इस हवाले से जो उन्होंने उनके साथ तावन किया कि चलो ठीक है, FATF के इजलास के लिए हम आपको टाइम दे सकते हैं। गवर्नमेंट क्या चाहती थी? गवर्नमेंट चाहती थी कि आप इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें या उसमें कुछ ऐसे मुआहदे कर लें कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कम हो। तो जो गवर्नमेंट का वफद था उसने क्या कहा था कि भाई साद रिजवी साहब, हम क्या जाके वज़ीर आज़म को जवाब देंगे। तो उस टाइम भी साद रिजवी साहब ने बहुत ही प्यारे अल्फाज कहे थे कि जाओ अपने वज़ीर आज़म को कहना कि इमरान खान साहब, आपकी रियाया में अभी वो लोग हैं जो पैसों से बिकने वाले नहीं हैं। तो शफीक अमीनी साहब भी वही जिक्र कर रहे थे कि वज़ीर आज़म को फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि 1400 साल भी ऐसे उलमाए हक हैं जिनको ख़रीदा नहीं जा सकता है। और जो बिकने वाले उलमा हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब लोगों के सामने आ रहे हैं। जो सऊदीया को सपोर्ट करने वाले हैं, जो सऊदीया को अपना सब कुछ समझने वाले हैं कि जी वो जो सऊदीया के उलमा का अक़ायद हैं वो भी हमारी अक़ायद हैं, तो वो तो अभी बिल्कुल आईनी की तरह सब लोगों के सामने, सऊदी उलमा भी सब लोगों के सामने आ गए हैं कि उनकी इतनी जुर्रत नहीं है कि वो सऊदी जो हुकूमत है उनके ख़िलाफ़ कुछ यानी कि आवाज़ उठाएं। क्यों कि उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो उनकी जो नौकरियां हैं, हज़ारों रियालों में जो उनको सैलरियाँ मिल रही हैं, जो उनको विज़िट वीज़े मिलते हैं, जो उनको प्रोटोकॉल मिलता है, या जो वो फंडिंग के हिसाब से अपने इलाके में मदरसे मस्जिदों के ऊपर फंडिंग करते हैं, उसमें अपने करप्शन करते हैं, अपने जायदादें बनाते हैं, तो वो तो ख़त्म हो जाएंगी ना। उलमाए हक जो होते हैं तो उनको तो इन जायदादों से फिक्र नहीं है। उलमाए हक क्या करते हैं कि 10-10 रुपया चंदा लेके अपने बच्चों का पेट पाल लेंगे, लेकिन वो किसी से पैसा भीख में नहीं लेंगे।
तो दोस्तों ये असल हकीकत जो शफीक अमीनी साहब की जो वीडियो है, इसका असल मकसद ये है कि हमको फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हमारा उस मकबदा फ़िक्र और उस तहरीक के साथ तल्लुक़ है कि जिनको लोग ख़रीद नहीं सकते हैं। और गवर्नमेंट ने ये कोशिश क्यों की कि गवर्नमेंट को मालूम है कि पाकिस्तान में बहुत सारे उलमा बिकने वाले हैं। शायद हम कोशिश करते हैं कि तहरीक लब्बैक को भी ख़रीद लें, तो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को पहले भी वाज़े था, लेकिन वो क्या सब कहते थे कि चलो यार कोशिश करने से क्या होगा, कोशिश करते हैं, हो सकता है तहरीक लब्बैक के अंदर ही कुछ लोग हों जो राज़ी हो जाएं, तो वो नहीं हुए। तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि जो ये लोग चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट या ये हुकूमत रियासत मदीना बनाना चाहती है, तो ये आप लोगों की भूल है। ये हुकूमत कोई रियासत मदीना नहीं बना रही, इसका रियासत मदीना के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ लिबरलिज़म और सेकुलरिज़म फैलाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल मलिक नसरुल्लाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर देना। और यही रब परवरदिगार से बार बार मैं गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की और उसको का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।